धन्यवाद बच्चों। लिखना बंद करो, पहले समझ लो। इसके पूर्व क्लास में हिंदी साहित्य के इतिहास का पहला भाग जो होता है उसके बारे में चर्चा हुई थी। यानी जब हिंदी साहित्य को हम 4 कालों में विभक्त करते हैं तो पहला काल होता है आदिकाल, जिसे हम वीर गाथा काल के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में सम्यक चर्चा इससे पूर्व के क्लास में हो चुकी है। अब वीर गाथा काल के अंत होने पर जिस काल का उदय हुआ है उसे हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। भक्ति काल का उदय क्यों हुआ इसके बारे में भी हम समझाए हैं आप लोग। मसलन कि वीर गाथा काल में कवि लोग राजा के दरबार में रहते थे। राज दरबार को छोड़ने का कुछ विशेष कारण हुआ, जिन कारणों के चलते राज दरबार को छोड़ा गया। एक एक करके देखें हम कि इसमें राजा की मूर्खता, उसका घमंड, और यह कि हम किसी राज कवि को पालते हैं तो जो कहेंगे वही करेगा, इस तरह का घमंड पालना कवि कितना बर्दाश्त कर सकता है। कवि चाहता है कि जीवन की वास्तविक स्थिति को वह अपने काव्य में अंकित करे, संकलित करे। राजा लोग ऐसा होने नहीं देता था, क्योंकि यदि वास्तविकता को अंकित करेंगे तो राजा की बुराई भी तो सामने आएगी, और कोई भी राजा अपनी बुराई तो सुनना नहीं चाहेगा सुनना। इसलिए के भी जब कवियों पर बंदिश शुरू हुई, प्रतिबंध लगना शुरू हुआ कि आप ऐसा मत करो, जैसा कहते हो वैसा करो, इसके चलते भी यह काल अधिक समय तक टिक नहीं सका। दूसरी बात थी इस काल की रचनाओं में, जो कि बता चुके हैं कि रस का समावेश बहुत ज्यादा हो जाना। कुछ बातों को बढ़ा चढ़ा कर कवि लोग कहते थे जो बेकार लगता था। आज के वास्तविक जीवन में यह चीज बिल्कुल बेकार हो जाता है। लोग तथ्य खोजते हैं, प्रामाणिकता खोजते हैं कि यह सच कितना है। अब वर्णन आया था कि एक वीर पुरुष के तलवार का भार है 80 मन, 82 मन उसके ढाल का भार है, या 80 मन का ढाल समारे 82 मन का तलवार। तो वह आदमी कितने मन का होगा और वास्तविकता से कितनी दूर की बात है। सुनने में तो बड़ा अच्छा लगा। इसके बाद और भी अनेक कारण थे कि इस काल के राजा का अस्तित्व निर्धारित नहीं रहता था, किस समय वह मारा जाएगा कहना मुश्किल है। और युद्ध भूमि में यदि मारा गया तो जो राजा मारा है उसका राज्य हो गया, तो वह चाहेगा कि पुराने राजा के अस्तित्व को मिटा दें, हम मर तो गया, उसकी रचना को भी खत्म कर दें। कवि पर दबाव बनाता था कि तुम उसको मिटा दो, जला दिया जाता था उसको, अब मेरी रचना करो। तब काव्य का महत्व क्या हुआ? काव्य भी तो आदमी के तरह ही मरणशील हो गया। एक काव्य मर गया, अब दूसरा जन्म ले। इस कारण भी कवि लोग खींच गए इस क्षेत्र से, वीर गाथा काल के प्रवृत्ति से, और अपनी स्वतंत्र रचना शुरू किए। तो एक बात है कि स्वतंत्र रचना यदि करेंगे तो इस स्वतंत्र रचना को पढ़ने वाला कौन होगा, देखने वाला कौन होगा? सबसे बड़ी बात है कि कवि का वेतन कहां से आएगा, उसका पेट कैसे भरेगा? उसके भी तो बाल बच्चे हैं। एक बड़ी समस्या थी सामने। तो कवियों में ही एक संत कवि थे मलुका दास। मलुका दास को विश्वास था, और सब संत कवि को विश्वास था कि भोजन देने वाले यह राजा नहीं है हमारे, तो भोजन देने वाले ऊपर हैं। इसलिए उन्होंने पूरे विश्वास के साथ कहा कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता
राम। वही परमपिता देते हैं तो खाते हैं, अब वो नहीं दे तो तुम्हारे देने से क्या होगा, नहीं रहेगा। जो कुछ भी होता है उसी परमपिता की कृपा से होती है। इसीलिए खुद को वार दो उन्हीं पर और उनकी सच्ची भक्ति करो। सारे के सारे कवि आ गए कहाँ, भक्ति के क्षेत्र में। कहाँ रहोगे, कहाँ, यहाँ तो बढ़िया मकान राजा का मिलता है रहने के लिए, शानदार भोजन, शानदार आवास, कहा कि जंगल में ही रह लेंगे, लेकिन प्रभु के शरण में रहेंगे। छोड़ दिया घर द्वार को, जंगल में बैठकर रचना करने लगे। ईश्वर की भक्ति भी होती थी और जो अनुभव होता था लिखते भी थे। और इसी तरह से काव्यों की रचना हुई। प्यारे बच्चों, जानते हो रामायणम की रचना कहाँ किया? वाल्मीकि ने जंगल में बैठकर रामायणम की रचना की है। बड़े बड़े पुराने शास्त्र, पुराण, उपनिषद, रामायण, सारा चीज जंगल में बैठ करके रचते थे संत लोग। तो क्यों हम जंगल को माने बेगाना समझेंगे? क्यों नहीं जंगल से नाता रखेंगे? पूर्वज जब हमारे रखा है और वहीं से सारी चीज निकली है। आज जो वेद, शास्त्र, उपनिषद जो कुछ भी है किसी घर में बैठ के नहीं रचा गया था, जंगलों में बैठ के रचा गया था। इसीलिए कभी लोग घर दरवाजे को छोड़कर चले गए जंगल में और जंगल में बैठ करके स्वतंत्र होकर लिखने लगे। उन्हें संतोष था, उन्हें खीज नहीं थी कि भोजन कैसे मिलेगा, चिंता नहीं थी। जो चिंता करते हैं उसी को नहीं मिलता है। उनको विश्वास था कि परमपिता भेजेगा। अब वास्तव में वही होता था। ऐसे कवि लोग जो जंगल में बैठ कर लिखते थे, उनके भोजन की कमी नहीं रहती थी। ढेर सारे बच्चे उनके पास हो जाते थे पढ़ने वाले, और उन्हीं बच्चों के द्वारा जो है गुरु का परिवार भी चलता था। गुरु भी अपना परिवार लेके जंगल में ही रहते थे। तो चलिए, जब भक्ति के क्षेत्र में कवि लोग आए, एक बार की भक्ति के क्षेत्र में आ गए तो भक्ति की भी कई धारा बन गई। ईश्वर की भक्ति भी कई भागों में बट गई। और ये भाग आप बोर्ड को देखिए, ये भक्ति काल 1400 ईस्वी तक में वीर गाथा काल खत्म। 1400 ईस्वी से प्रारंभ हुआ 1700 ईस्वी तक, यानी 300 वर्षों का इतिहास है भक्ति काल का। भक्ति साहित्य दो भागों में बटी, एक में सगुण भक्ति, दूसरे में निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति में कवि उन देवताओं का वर्णन करते थे जो अवतारी हुआ करते थे। बच्चों, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि ईश्वर के अब तक 24 अवतार हो चुके हैं। और यह अवतार क्यों होता है भगवान का इस धरती पर? तो गीता के उस श्लोक को याद रखो, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, है ना। जब जब धर्म की हानि होती है इस पृथ्वी पर, असुर अभिमानी घमंडी बढ़ जाते हैं और मनुष्य से उसका दमन पार नहीं लगता, तो परमपिता से प्रार्थना करते हैं। परमपिता उनकी विनती सुनते हैं और किसी न किसी रूप में इस धरती पर आते हैं और संतों का उद्धार करते हैं, दुखियों का उद्धार करते हैं और दुर्दांतों का अंत करते हैं। कभी बराह के रूप में आए, कभी वामन के रूप में आए, तो कभी राम के रूप में और कभी कृष्ण के रूप में। हर काल में आकर इस धरती के पाप को दूर किया है। संतों के ऊपर से दुख के पहाड़ को टाल के तब वो गए हैं। तो चाहे राम के रूप में आए हों या कृष्ण के रूप में, उनका काम एक ही था, समाज का उद्धार करना। राम के रूप में आए, रावण का अंत किया और पूरे पृथ्वी का उद्धार किया। कितना कष्ट देता था रावण सबको,
और कृष्ण के रूप में आए तो पापी कंस का अंत किया, वो भी बड़ा दुराचारी था। इसके साथ साथ छोटा मोटा काम भी करते गए। तो इस धरती पर शुरू से अब तक में भगवान के 24 अवतार हो चुके हैं। इन 24 अवतारों में से प्यारे बच्चों याद रखना चाहिए तुम लोगों को, 10 अवतार को जयदेव ने अपने गीत गोविंद में लिखा है। मालूम है ये जयदेव कौन थे? 11वीं 12वीं शताब्दी में हमारे इस मिथिला क्षेत्र के एकमात्र इकलौते कवि हुआ करते थे जयदेव। और तब बंगाल, बिहार, उड़ीसा ये सब अलग अलग नहीं था, झारखंड अलग नहीं, झारखंड तो आज जैसी हुआ है। ये सारा क्षेत्र मिलाकर मिथिला क्षेत्र हुआ करता था, मिथिलांचल हुआ करता था, एक राज्य में बना हुआ। सोचिए हमारे राज्य की सीमा कितनी विस्तृत थी। ये सब के सब एक ही राज्य के अंतर्गत सम्मिलित है। और यहाँ के इकलौते कवि हुआ करते थे जयदेव। ये संस्कृत उस समय 11वीं शताब्दी में, तब तक हिंदी भाषा का विकास हुआ ही नहीं था। 11वीं सदी में तो जन्मे हैं 1050 ईस्वी में हिंदी साहित्य का। तब तक संस्कृत साहित्य में काव्य की रचना हुआ करती थी। जयदेव ने एक भक्ति काव्य की रचना की जिसका नाम है गीत गोविंदम। ये संस्कृत भाषा में जानते हो, गीत गोविंद में जयदेव ने संस्कृत के एक एक शब्द को तराश तराश करके तब सेट किया कि कहीं भी ठोकर नहीं रहे। जैसे एक खिड़की बनाता है ना एक मिस्त्री, देखोगे एक एक उसके पर्चे को रगड़ता है, साफ करता है, तब पेंट करता है, चेहरा देखोगे उसमें तो दिखता है कि हाँ ये हुआ सामने। जयदेव गीत गोविंद के एक एक शब्द को तराशते थे और तब सेट करते थे अपने गीत में। इसलिए वो संस्कृत में लिखे हैं, लेकिन लगेगा नहीं कि यह संस्कृत है। समझ में नहीं आएगी, लेकिन नहीं लगेगा कि संस्कृत है। उनकी पंक्ति, तुम गीत गोविंद की पंक्ति कहीं भी देखो, उन्होंने दशावतार स्तुति लिखा जो 10वीं कक्षा का बच्चा पढ़ता है, उसको पढ़ के देखो, पता चलेगा कि इस श्लोक की क्या महानता है, क्या खूबी है इसकी। एक भी शब्द नहीं लगेगा कि संस्कृत का, लगेगा जैसे हिंदी जैसे है, अर्थ केवल नहीं समझो, ऐसे सेट किया है। तो एक एक पंक्ति उनका गेय है। एक बार की घटना है कि कवि गीत गोविंद लिख रहे थे और एक शब्द ऐसा आ गया जो उसके दोहा में सेट हो नहीं रहा था, सेट बैठिए नहीं रहा था। वो काटे छांटे तो अर्थ ही गड़बड़ा जाता है। बड़ा मुश्किल, 3 दिन तक इस पर विचार करते रहे, 3 दिन तक खाना भी नहीं खाए, छटपट करते रहे किसी तरह ही मिल जाए। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं हुआ। ऐसा संभव ही नहीं हुआ, नहीं मिला कोई शब्द। 3 दिन भूखे रह गए। चौथे दिन पत्नी को बड़ा गुस्सा आया। एक तो घर में अनाज नहीं है, ये बैठे हुए हैं, ये गीत गोविंद को छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं, तो कमा के नहीं लाएंगे तो खाएंगे क्या। एक शब्द उसका गड़बड़ा रहा है, उसके चलते 3 दिन से परेशान है वो। पत्नी क्या की, खाना बना ली और गई पति के पास, और जो लिख रहे थे, सोच रहे थे, उनका कॉपी छीन ली, कॉपी पेंसिल ले लिया और जाके बक्सा में बंद कर दिया।
कहा कि चुपचाप उठ के जाइए, नहा के आइए, खाना खा लीजिए, और इसके बाद आपको हम कॉपी कलम देंगे, आप लिखते रहिएगा, हमको औरों काम है, हमको भी खाना है कि नहीं। आप अगली क्या करोगे? अरे एक मात्र एक शब्द नहीं मिल रहा है, उस शब्द को हम तराशने में लगे हुए हैं। तुम भी मूर्ख है, समझती नहीं है। कहा कि बहुत समझे। ये किनके लिए लिख रहे हैं? कहा कि कृष्ण भगवान का गुणगान है, किनके लिए लिखेंगे? उन्हीं के लिए नहीं लिखेंगे, उन्हीं की सेवा। कहा आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, वो आपकी कोई मदद नहीं करते हैं, वही आके क्यों नहीं बता देते? पगली तू क्या समझोगे? अरे वो तो हर वक्त हमारे साथ होते हैं। कहा समझ गए, जाइए स्नान करके आइए, बहुत आपके साथ होते हैं। बेचारे चले गए नहाने। अभी थोड़ी दूर गए भी नहीं थे, जाना था नदी में नहाने 2 किलोमीटर दूर, और रास्ते से लौट आए। अब पत्नी के पास आके कहता है कि जी वो कॉपी देना। तो कहा कि आपको नहाने ने भेजे थे। कहा कि याद आ गई पंक्ति, इसीलिए हम लौट गए। कॉपी कलम लेके कहा कि ठीक है लीजिए, लिया। वो पंक्ति को सुन कहा कि चलो अब निश्चिंत हो गए हम। उस शब्द जो है सही मिल गया, सेट कर दिए, फिर दे दिया कॉपी पेंसिल, वो बक्सा में बंद कर दिया। गए बेचारे, नहा करके लौटे, खाना खाए। खाना खाने के बाद कहा कि भाई अब तो 2 कॉपी, अब तो सुधार लेंगे उसको। कहा वाह रे वाह। अब बीच में जो सुधार के गए सो क्या था? अब बीच में हम तो नहीं आए थे सुधारने। कहा कि गजब है, आप आकर के कॉपी लिए हैं, आपको दिए हैं, आप सुधार के तब गए हैं। हो ही नहीं सकता है, हम तो आए नहीं, हम तो गए हैं सीधे। देखें तो देखा वास्तव में उसको सही किया हुआ था, वो पंक्ति सेट था उसमें, बिल्कुल विलक्षण शब्द जो पूरा सटीक बैठ गया, इनको मिल ही नहीं रहा था। आज जयदेव को पूरा विश्वास हो गया कि कौन लिखा होगा ये, और पत्नी भी समझ गई कि जब खुद नहीं आए, कसम खाया कि हम नहीं आए थे, वो भी समझ गई कि कौन लिखा। बच्चों समझ सकते हो, आस्था की इतनी बड़ी मिसाल कहां मिलेगी। आस्था की यह मिसाल एक विद्यापति में देखा जाता है, वो भी मिथिला क्षेत्र के हुए, लेकिन उनसे 200 वर्षों के बाद। जानते हो विद्यापति की आस्था क्या थी? उसने गंगा नदी को अपनी धारा फोड़ने के लिए विवश कर दिया। हम जब विद्यापति के बारे में बताएंगे तो विद्यापति की जीवनी भी आगे आएगी, तब पता चल जाएगा कि विद्यापति आस्था के कितने बड़े कवि थे। अरे उसने तो शिव की ऐसी भक्ति की कि शिव को नौकर बनकर विद्यापति के घर में रहना पड़ा था, उगना नामक नौकर बन। आज जयदेव भी सोचो, जयदेव को आज विश्वास हुआ कि गीत गोविंद की रचना अकेले हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि इसमें गोविंद भी मेरा साथ दे रहा है। गोविंद यानी भगवान कृष्ण, इसीलिए उसका नाम भी गीत गोविंद है। मोटी किताब है, और मैं समझता हूं प्रमाणिक पुस्तकों में गीत गोविंद का वही स्थान आज भी है जो हमारे हिंदू धर्म में रामचरितमानस को और सूरसागर को है। हालांकि वह संस्कृत भाषा में है, इसलिए थोड़ा कठिन है, लेकिन संस्कृत भाषा में होते हुए यदि संस्कृत के कोई विद्वान देखेंगे उसको, तो उन्हें तारीफ करना होगा कि वास्तव में यह भी महाकाव्य अपने में कम नहीं है। ये होते हैं आस्था के कवि। तो ईश्वर की भक्ति यदि कोई करते हैं तो ईश्वर की भक्ति के पीछे प्रमाण है, तभी तो करते हैं। तो ईश्वर की भक्ति 2 भागों में बटी, सगुण और निर्गुण में। सगुण में आपने देख लिया
कि राम भक्त कभी सगुन हुए, कृष्ण भक्त कभी सगुन हुए, और निर्गुण में जो है निर्गुणवादी कभी किसी अवतारी देवता को भगवान नहीं मानते थे। उनका मानना था कि भगवान न तो जन्म लेता है न मरता है, वह अजर है, अमर है, अजन्मा है, वो किसी का पुत्र या किसी का पिता हो ही नहीं सकता। वो हर जगह हैं, सर्वत्र हैं, कण कण में व्याप्त हैं, हम में, तुम में, खड़े खंभ में, सब में वो विद्यमान है। और ऐसे ईश्वर को यदि हम प्राप्त करें तो प्राप्त कैसे करेंगे? तो तब फिर दो मत हो गया। निर्गुण ईश्वर को पाने की बात है तो वहां भी दो मत हो गया। एक मत हो गया निर्गुण धारा का ज्ञान मार्ग, दूसरा हो गया प्रेम मार्ग। बोल नहीं सकते हो? बोल सकते हो, बोलो ना। दूसरा क्या हुआ? प्रेम मार्ग हुआ। जो पूछे तो जोर से जवाब दो, डट के। ज्ञान मार्गी कवि ईश्वर को ज्ञान के माध्यम से पाते थे, और कबीर एक ज्ञान मार्गी कवि थे। उन्होंने ज्ञान के बदौलत ईश्वर को पाया है, ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार कर सबको दिखाया। इससे अगले गलती में कबीर के बारे में बता दिए थे आप लोगों को। ये ज्ञान मार्गी कवि थे, लेकिन ईश्वर तत्व को जानते थे पूरी आशा थी, इसीलिए पगे थे उसमें ईश्वर भक्ति में। और इनके समक्ष कोई उलूल जुलूल की बात नहीं कर सकता था, ईश्वर का विरोध नहीं कर सकता था। तो फटका कर बताते थे लोगों को कि जिनकी बदौलत तेरी सांस चल रही है, तू बोल रहा है, वो नहीं रहेंगे तो तू कहां रहेगा? तू तो धरती सूंघ लेगा तुरंत। और उसी के अस्तित्व को नकारते हो। क्या हो तुम? तू जो बोल रहे हो, आई जो कोट पैंट शर्ट पहन के खड़े हो, बैठे हो, यही हो तुम? जी नहीं, तुम तुम्हारे भीतर हो, और वही तुम्हारी परमात्मा है। वो अंश यदि निकल गया तो ये किसी काम का नहीं रहेगा। ये हाड़ मांस का जो है खोल, यह कुछ नहीं रहेगा। इसके भीतर जो तुम हो वो राम है, वही परमपिता है। तुम क्या हो? इससे पहले भी तुम थे, पता है तुमको तुम क्या थे? नहीं है तुमको पता? कबीर को पता है, संत बता देंगे तुम क्या था। कबीर के पास ज्ञान था, वो बता देते थे। एक बार वो चले, बता दिए तुम लोगों को, फिर भी समझ लो। एक बार चले काशी के बाजार में, काशी के थे सब, वहीं आसपास के रहने वाले कबीर। तो काशी बाजार में बीच चौराहा पर आ गया, हाथ में लुक्का लिए हुए। लुक्का समझते हो ना? मसाला, आग लगाने वाला। हाँ, एगो लकड़ी है, उसमें घास फूस या कपड़ा बांध दिया, तेल में भिंगा दिया, आग लगा दिया, और दिन के 12 बजे में खड़े हैं चौक पर। सोचिए, इसको पागल कहेगा लोग कि क्या कहेगा? लोग पूछते थे कबीरदास ये क्या कर रहे हो? कहा कि भैया क्या करेंगे, आदमी को ढूंढ रहे हैं। आदमी को ढूंढ रहे हो? क्यों? इस सारे लोग जो हैं क्या है? कहा भाई एक भी आदमी नहीं है। कहा कि मान लो ये लोग नहीं है, बहन लोग, कहा कि वो लोग भी नहीं है। सबको गुस्सा आएगा कि नहीं? कहा कि बेवकूफ कहीं के, तो हम आदमी नहीं थे क्या तुमको देख रहे हैं? कहा कि भैया तू अपने से देख ले, हम कहेंगे तो लाठी लेके दौड़ेगा। आ रहा तू अपने से देख ले। मसाल सामने किया, एक भाई को बुलाया, कहा देख लो क्या है तुम। सामने आया, पूर्व जन्म उनके सामने आ गया।
बाप रे बाप, हटा हटा, तू तो जादूगर है रे। क्या हुआ भैया, बोलिए ना, क्या आप हैं? अरे कोई बात नहीं, हमको बोल दीजिए ना, लाज की क्या बात है। कहा कि हम पूर्व जन्म के कुत्ता हैं। देख लिया वो। दूसरा देखा कि हम लड़िया हैं। तीसरा कीड़े हैं, हम गधा हैं। अगले जन्म में कोई मनुष्य के रूप में नहीं था, सब उसी रूप में था इससे पहले के। बहन जी और बेताब देखने के लिए कि हम लोग भी देखें क्या है, एगो को बुलाया, कहा कि आओ बहन जी तुम भी देख लो। हटाओ हटाओ, कहा तू बताओ ना क्या, कहा कि हम बिलाड़ थे। आप सोच सकते हैं, सोचिए इस बात को कि कबीर के पास ऐसी कौन सी शक्ति थी कि सब चीज को देखते थे। तो याद रखिए, ईश्वर की सच्ची भक्ति करने वाला ईश्वर के स्वरूप को भी जानता है, और सच्ची भक्ति करने वाला जानता है कि हम क्या थे, अभी हम क्या हैं, क्यों हैं। बड़ी मेहनत से, बड़ी कोशिश से, बहुत अच्छे कर्म करने के बाद दूसरे जन्मों से हम मनुष्य के रूप में आए हैं। आप बच्चों जानते हो, 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ योनि यही मनुष्य का है, और यह वैसे नहीं मिलता है जीव को। बहुत तपस्या, बहुत तप, बहुत अच्छाई के बाद यह मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि संसार का नियम है, जीव आता और जाता है, आवागमन का चक्र लगा रहता है। आवागमन का चक्र कैसे छूटेगा? आने जाने में बड़ा कष्ट होता है। जन्म लेते हुए किसी बच्चे को देखो कितने कष्ट में होता है, वो खुद भी कष्ट में है, माँ को भी कष्ट दे रहा है। एक जन्म से लौटती है माँ, जान बच गया, कितनी माँ तो मर जाती है बच्चे को जन्म देते हुए। तो कितना कष्ट है एक बच्चे को जन्म देने में। अब बच्चा को कितना कष्ट होता है देखो, और जब जन्म लेने के बाद वो चिचियाता है ना, तब देखो लाख कोशिश करो कि चिचियाना बंद नहीं होता है। लोग तो ताली पीटते, अरे चट्टा रे रो रहा है, सब खुशी मनाते हैं। वो रो रहा है और तुम खुशी मनाते हो। कितना बड़ा कष्ट है उसके जीवन में। और तब से जो कष्ट प्रारंभ होता है तो जीवन भर कष्ट लगा हुआ है। 5 साल का हुआ नहीं, बस में मेरे यहाँ बैठ, यही खाओ, खाओ न तो ये डंडा देखो। और बड़े हुए गुरुजी का डंडा, और बड़े हुए परिवार में शादी हुई, पत्नी का वर्चस्व, कमा के लाओ, बाल बच्चों को खिलाओ, और जीवन भर यही करना पड़ता है उसको। वो सोचो इसमें सुख है कहीं? महात्मा बुद्ध ने इसी कष्ट को देखा था और तब वो बैरागी बन गए थे। तो जीवन में तो कष्ट ही कष्ट है। तो क्या इससे छुटकारा चाहते हो? छुटकारा मिलेगा कैसे? मनुष्य के रूप में जन्म लो तो ईश्वर की भक्ति करने का तुमको ज्ञान होगा। ईश्वर की सच्ची भक्ति यदि कर लिया तो अब की बार यदि तुम नहीं पार पा सके, नहीं पहुंच सके वहां तक, तो तुमको एक मौका मिलेगा फिर से ईश्वर भक्ति करने का, क्योंकि तब तुम फिर से मनुष्य के रूप में ही जन्म लोगे। भक्ति के बीज का जिसमें थोड़ा सा अंकुरन आ गया है, भक्ति लग गई, तो उसको मनुष्य तन छोड़ करके किसी जानवर का नहीं होगा, कोई तन नहीं मिलेगा, दूसरा मनुष्य का मिलेगा। संतों का मानना है, या तुम भी मान लो, गांठ बांध लो कि भक्ति बीज बिन से नहीं, जो जुग जाए अनंत, अब ऊंच नीच घर जन्म ले तो भी संत के संत। भक्ति की बीज एक बार लग गई ना, पनप गया ना मन में, तो मनुष्य के रूप में ही जन्म होगा। चाहे बड़े घर में जन्म हो या कि छोटे घर में, तुम संत ही बन के आओगे, संत ही रहोगे, और मौका मिलेगा ईश्वर की भक्ति करने का। और यदि परम पिता प्रसन्न हो गए
तो तुमको अपने गोद में ले लेंगे, और उनके गोद में चला गया तो बार बार जन्म ना मरना है? नहीं है, एक बार में गया। ये थॉट थे कबीर के। कबीर ज्ञान मार्ग की शाखा के कवि थे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी जीवनी पढ़ोगे तब पता चलेगा। बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे। अपने लिए उन्होंने कह दिया कि मसीह कागज छुइयो नहीं, कलम गहियो नहीं हाथ। कभी कलम पकड़ा ही नहीं, कॉपी कलम कभी संभाला ही नहीं। तो बिल्कुल निश्चित गरीब के घर में जन्म लिए थे, दूल्हा घर में जो कपड़ा बुनता है, उसमें भी मुसलमान दूल्हा है। नीरू नीमा के घर में पाले गए थे। तो उन्होंने इतना बड़ा ज्ञान दिया है। तो उनका ज्ञान कैसा था? उनका वास्तविक व्यावहारिक ज्ञान था। घूम घूम करके उसने इस ज्ञान को अर्जित किया था। और गुरु भी मिला, देख पहुंचे हुए रामानंद स्वामी। कबीर के बारे में जब तुम लोगों को बताएंगे उस समय विस्तृत रूप से बताएंगे। अभी तो इतिहास बता रहे हैं कि कैसे रामानंद का स्वामी का संसर्ग मिला और किस तरह ये चमके कि दुनिया को इतना अमूल्य हीरा बांट करके भी उनकी झोली खाली नहीं हुई। आज भी उस झोली में से हम लोग निकाल लेते हैं एक दो। कबीर साहब ज्ञान मार्गी शाखा के संत थे। ये कवि नहीं वरन एक उच्च कोटि के संत थे, इसलिए हमने लिख दिया संत कबीर। आइए लिखते कुछ नहीं थे, ये बोलते थे, उनके शिष्य लोग लिख लेते थे। और इस तरह से कबीर ने 7,500 दोहों की रचना की। दोहा केवल बनाते थे 2 पंक्ति का। पहले मजबूरी थी दोहा बनाना, क्योंकि जीवन चलाना पड़ता था। कुछ फकड़ा जोड़ लेते थे तो रोटी मिलता था। किसी को फकड़ा सुना दे तो 2 रोटी दे देता था। तो कभी आजीविका का साधन था पेट भरने का, लेकिन बाद में यही बढ़ते बढ़ते ज्ञान की कविता होने लगी। तो आज देखो तुम भी उनकी कविताओं को पढ़ते हो। कबीर ने जो कुछ भी लिखा उनके दोहे में बहुत बड़ी गंभीरता है, और तुम उसके अर्थ को नहीं समझ सकते हो। बहुत बड़े बड़े विद्वान भी मात खा जाते हैं। सोचिए, पढ़े लिखे कुछ नहीं थे, लेकिन उसके दोहे को MA BA का भी जो कोई विद्यार्थी होगा, सोचने वाला तत्व में, वो भी फेल कर जाएगा। तो उल्टे बोलते हैं। कबीर दास के उल्टे बानी, अब पहले खानी, अब बरसे कंबल, अब भींगे पानी। सोचिए, अब बात देखिए तो सही गलत नहीं। बगवा के बच्चा बिलैया लेने जाए, बाबू कोई नहीं पति। ओल्ती के पानी बड़ेरी ठकल जाए, बाबू कोई नहीं पति। सोचिए, ओल्ती से पानी गिरेगा नीचे ना आएगा जी, ऊपर जाएगा। तो ऊपरे जा रहा है। तथ्य है, हर बात में सत्यता है, और कोई गलत बात नहीं कहा है, वो सही है। उल्टा के देख लो ना। तो उनके हर बात को उलट बांसी उन्होंने अलग ही लिख दिया है, और उसको हम लोग अंग्रेजी में भी पढ़ते हैं। पैराडॉक्सिकल स्टेटमेंट, विरोधाभासी कथन। विचार लगेगा विरोध है, लेकिन ये विरोध नहीं है। तो सोच के तो देख, बिल्कुल सही है। कबीर ने जितने दोहे लिखे, इसमें से आधा दोहा उड़ गया मतलब रख रखाव के अभाव में। उस समय कोई प्रिंटिंग प्रेस तो था नहीं, लोग हाथ से लिखते थे, कवर करके। जो लिखते थे अपने रख लेते थे। तो कबीर का लिखा हुआ कोई अपना नाम देके अपना सी कर लेता था। उस समय दोहों की बड़ी चोरी होती थी, इसीलिए कभी लोग अपने नाम का लॉक लगा के रखते थे। दोहा में ऐसा सेट कर देते थे नाम की, उसको काटेगा तो गड़बड़े हो जाएगा।
इसीलिए रहीम की कविता पढ़ो तो रहीमन विपदाहु भली, शुरुए में रहीम नाम दे दिया, तुम समझ आओगे रहीम का है। अब वहां पर कोई जोड़ दे तो प्रेमचंद विपदाहु भली, तो सेट बैठबे नहीं करेगा, बैठेगा? ऐसे हिसाब से जोड़ता था कि दूसरे कवि का नाम नहीं आएगा, अपना लॉक लगा दिया नाम का। तब भी चोरी कर लेता था लोग, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा परिवर्तन करके अपना नाम सेट करके कर देता था। तो चोर को क्या करोगे? चोर के लिए ताला, बेईमान के लिए कमला का कोई महत्व है? वो तो कवियों कर लेगा, जाने दो। तब भी कबीर के लगभग 3500 दोहे बच गए, जिसको उनके भक्तों ने, उनके शिष्यों ने बड़ा प्रेम से एक पुस्तक में लिखा दिया और पुस्तक का नाम रख दिया बीजक। बीजक में ये सारे के सारे दोहे हैं, 2-3 हजार दोहे, और उन दोहों का अर्थ भी बीजक में ऐसे उसका जो टिप्पणी टीका कोई खरीदता है, मेरे पास उसका है, तो उसको 3 भाग में बांटते हैं। एक भाग साखी है जो ईश्वर को साक्षी रख करके लिखा गया है, एक भाग शब्द है जो ईश्वर के लिए है, एक भाग रामायणी है, राम की पूजा किया है। कौन राम? निर्गुण राम, सगुण राम नहीं, दशरथ पुत्र राम नहीं, वह राम जो अजन्मा है, अगोचर है। वो तो राम दशरथ के बेटे का रख न दिया नाम, लेकिन राम तो रखा, किसी संत ने जोड़ के रखा। दरअसल यह राम बहुत विस्तार नाम है, राम में सारी सृष्टि समाई हुई है। किधरों से जोड़ोगे वही राम पर आएगा, किधरों से घटाओगे तो राम पर आएगा। तो ये थे कबीर, जिन्होंने ज्ञान मार्ग से ईश्वर को पाने की कोशिश की। चलो आज थोड़ा सा देख लेते हैं प्रेम मार्ग को। ऐसे समय तो बहुत हुआ है, फिर भी कम से कम 15-20 मिनट और समय देंगे। प्रेम मार्ग निर्गुण धारा की दूसरी शाखा है। प्रेम मार्ग में ईश्वर की भक्ति को हम प्रेम से, ईश्वर से हम प्रेम का नाता जोड़ते हैं। तो देखो भाई, प्रेम शब्द तो बड़ा व्यापक है। कबीर ने इस प्रेम के बारे में कितना कह दिया वो समझो। और कवियों ने कहा, क्या कहा? पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, 2.5 आखर प्रेम का। पढ़ा सो पंडित, प्रेम में 2.5 आखर है, 2.5 अक्षर का, पो मो, आधा में संयुक्त है, एक 2.5 अक्षर का प्रेम है। इसकी प्रतीति जिसे हो गई वही पंडित है। इस प्रेम की प्रतीति हुई है किसी को? कोई क्या है यह प्रेम? तो ध्यान दो, प्रेम के स्वरूप हर जगह अलग अलग है। पिता पुत्र में क्या प्रेम होता है देखा है आपने? भाई भाई का प्रेम देखा है, बहन बहन का प्रेम देखा है, माँ बेटे का, माँ बेटी का प्रेम देखा है, पति पत्नी का प्रेम देखा है, एक नायक नायिका का प्रेम देखा है, एक प्रेमी और प्रेमिका का प्रेम देखा है। कहाँ, किस प्रेम में तुमको कैसी प्रतीति हुई? कौन अच्छा कौन बुरा, किसको क्या कहो? एक प्रेम ऐसा है जो दूसरे को कहते लाज लगता है, वो चुपके चुपके होता है, किसी को कहता नहीं। जैसे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम। एक प्रेम है जो नायक नायिका, किसी फिल्मी हीरो में, वो तो बिल्कुल दिखाने के लिए होता है, सेट पर वहां भी प्रेम होता है। देखोगे कि एकदम लगता है कि दोनों प्रेमी युगल है, लेकिन वास्तविक जीवन में ऐसा कुछ नहीं है। उस सेट के बाद यदि मिल जाए, उस तरह की बात करें तो चप्पलों से लड़की जो है उसको जो है थोड़ा बिगाड़ देगी, क्योंकि सेट पर उसका पैसा लेती है उतना करने के लिए, इसीलिए उसे
पति पत्नी के प्रेम को देखो, उसमें कोई दुराव नहीं है, भेदभाव नहीं है। अरे ईश्वर से प्रेम करते हो, मंदिर में जाते हो तो चप्पल खोल के बाहर रख देते हो, तब जाते हो, वह भी तो प्रेम है। लेकिन पति पत्नी के प्रेम में यह दुराव नहीं है। चप्पल खोल के काहे के लिए जाओगे पति के पास? वहां समर्पण का भाव है। तो जहां समर्पण का, पूर्ण समर्पण का भाव हो, वही प्रेम प्रगाढ़ होता है। संत कवि लोगों ने भी माना है इसी बात को कि पति पत्नी का प्रेम सबसे प्रगाढ़ और सबसे उत्तम है। तो कवि लोग, जो संत लोग थे, वो भी इस चीज को पकड़ लिए कि भगवान से हम नाता जोड़े तो किस रूप में? अरे सूर ने भाई कहा था राम को, तुलसी ने पिता कहा, लेकिन कबीर जानते हो भगवान को क्या कहा? कबीर बड़ा तेज था, यही पति पत्नी वाला हिसाब रखा और स्पष्ट शब्दों में कह दिया, हरि मेरा पीव रे, मैं हरि की बहुरिया, खुल्लम खुल्ला, वो मेरा पति है, मैं उसकी पत्नी हूं। अरे भाई तुम पुरुष हो तो पत्नी कैसे हो सकते हो? लेकिन नहीं, वह प्रेम जो एक पति पत्नी का होता है, क्या देखिए सूर ने स्वीकारा है इस चीज को। लिखा है, प्रभु जी करोटन दोष हमारो, हमारे तो 1 करोड़ दोष हैं, हम अपने दोष को छिपा कहां सकते? क्या लाज करे नारी नावसों, जिन देखा तन सारे। एक स्त्री अपने पति से कितना लाज कर सकती है? अरे पति ने तो उसका सारा शरीर देखा है, वो कह देगा कि तुम हटा दो सारा कपड़ा, तो वहां कोई इलाज हो सकता है? वहां तो कोई इलाज नहीं है। तो तुम मेरे पति हो, हम पत्नी हैं, तो तुमसे हम अपना दोष कितना छिपाएंगे? एक पत्नी भला पति से क्या लाज कर सकती है अपना दोष दिखाने में? तो हमारा सब कुछ देखा है। तो यह कौन सा प्रेम है प्रभु से? वही पति पत्नी वाला प्रेम, कि जिस प्रकार एक स्त्री अपने शरीर को लाख कोशिश करे दुनिया से छिपाए, दुनिया के सामने तो घूंघट भी कर लेगी, लेकिन पति से तो कोई पर्दा नहीं हो सकता। वैसे ही परम पिता हमारे सब कुछ को जानते हैं, तो उनसे पर्दा करेंगे। हम अपनी गलती को कितना छिपा सकेंगे वहां? तो ज्ञान मार्गी कवियों में कबीर को सबसे प्रखर माना गया। प्रेम मार्ग में हम देख रहे हैं कि प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करना। लेकिन यहाँ एक सूफी संत कवि का की एक रचना पद्मावत आ गई, तो हम सबसे पहले प्रेम मार्ग में सूफी मत को देख लें कि यह क्या होता है। समय क्या हुआ है? ठीक है, नहीं ज्यादा, 12 बज गया है। देखिए सूफी मत को हम लोग कल एक्सप्लेन करेंगे ढंग से, क्योंकि यह थोड़ा बड़ा है। क्या है सूफी मत? इस पर आपका सारा चीज टिका हुआ है, यहाँ से लेकर 11-12 तक। तो आज हम यही क्लास समाप्त करते हैं। कल से हम लोग देखेंगे कि सूफी मत क्या है और सूफी मत, संत मत की अवधारणा क्या है, इसको लेकर के चलेंगे। वो अंतिम है यह भक्ति का।